हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 14 देखेंगे। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नेम वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब कंडक्टर में होता है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय सिंबल्स। यूजिंग दिस एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट डायग्राम। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड। जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से कंडक्टिंग वायर से फ्लो करता है तो वो कंडक्टिंग वायर गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये जो गर्म कर इलेक्ट्रिक वायर ये जो गर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पे, तो इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। गर्म होने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक वायर का, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट हैज़ मेनी एप्लीकेशंस। और इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग बहुत सारे कामों में उपयोग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रभाव है वायर का गर्म होने का, उसका हम लोग बहुत से चीज़ों में उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें हम लोग वाटर गर्म करते हैं, या फिर आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो होता है रॉड, जिससे हम लोग पानी गर्मियों में गर्म करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो हो गया, ये सब जो है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट ही है, जो हम लोग उसको गर्म होने पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायर्स made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. These materials are used for making electric fuses which prevent fires and damage to electric appliances. तो क्या बोला जा रहा है इस पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए, जब कभी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिक करंट ओवरफ्लो होने लगता है, मतलब जितना उस वायर का कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जब फ्लो होने लगता है, तो ये फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाता है, और फिर मेल्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिक सर्किट टूट जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब अगर इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड है तो फ्यूज जब मेल्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होने से वो हमारे जो महंगे सामान है वो बच जाता है,
safely. Next point है when an electric circuit flows through a wire it behaves like a magnet. क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जब वायर से फ्लो करता है, वायर में फ्लो करता है, तो वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंप्लीट पाथवे ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फुलफिल्ड सर्किट वायर, जिसमें आपका स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, बल्ब हो गया या फिर आयरन हो गया, बल्ब जलाने के लिए जो हम लोग सर्किट यूज़ करते हैं, तो वो जब पूरी तरह से फुलफिल होगा, स्विच हो गया, आपका वायर हो गया, ये पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, तब जा कर के उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. फॉर एग्जांपल हम लोग को बल्ब जलाना है और अगर हम उसको बल्ब को कनेक्ट करते हैं एक वायर से और उस वायर को जब तक हम लोग कोई इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट नहीं करते या फिर प्लग इन नहीं करते तो वो ये बल्ब नहीं जलेगा. तो इसी प्रकार हम लोग जब वो बल्ब से जुड़ा हुआ जो वायर है उसको हम लोग किसी प्लग में जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आता हो वहाँ कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तब जा कर के वो बल्ब जलेगा. तो ये जब बल्ब जल जाएगा तो उस जो सर्किट हम लोग तैयार किए हैं उसके जलने का जो प्रोसेसिंग किए वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होता है. तो फर्स्ट है सेल, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द करंट टू फ्लो. सेल क्या है, तो ये करंट को फ्लो करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. बल्ब लाइट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. बल्ब क्या है, तो लाइटिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पे ये जलता है. थर्ड है स्विच, कीप्स द सर्किट ऑफ और ऑन. स्विच का कार्य क्या है, तो ये सर्किट को ऑन और ऑफ करने में हेल्प करता है. फोर्थ है कनेक्टिंग वायर्स, हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट. ये कनेक्टिंग वायर क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को मतलब कंडक्शन बहने के लिए, फ्लो होने के लिए ये किसी भी सर्किट को फुलफिल करने के लिए ये कनेक्टिंग वायर जो है वो यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या इफ़ेक्ट है. तो फर्स्ट पॉइंट जैसे हम लोग की पहले देख चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट. द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through it. This is the heating effect of the electric current. Electric heater contains a coil of wire called element which becomes red hot when current passes through it. The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो वह गर्म हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक हीटर में वायर का कोइलिंग ऑफ वायर होता है, मीन्स कि वायर को कोइल करके उसको उसमें इलेक्ट्रिक हीटर में उसी कोइल वायर को
रखा जाता है, और वही कोयल वायर है जो हीटिंग इफेक्ट के थ्रू वो गर्म होता है और वो जलता है, मीन्स कि गर्म होता है और करंट को पास करता है, जिससे हम लोग को हीट प्रोवाइड करता है, मीन्स कि हीट प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग को गर्म, किसी भी चीज़ को गर्म करने में, जैसे कि ठंड के दिन में हम लोग ये हीटर यूज़ करते हैं, रूम हीटर, तो वो कोयल जो है गर्म होता है और हम लोग उससे गर्मी लेते हैं, ठीक है। और ये जो हीट प्रोड्यूस्ड करता है जो वायर, तो वो वायर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो किस मटेरियल से बना है उस पर, फिर उसका लेंथ, उसकी लंबाई क्या है उससे, और वो थिकनेस मीन्स कि उसकी मोटाई क्या है, इस पे डिपेंड करता है वायर। नेक्स्ट है फ्यूज़। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज़ क्या है, तो ये सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रिवेंट करता है डैमेज होने से। इट इज़ मेड बाई इंसर्टिंग अ शॉर्ट वायर इनटू इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या है, तो फ्यूज़ जो है सेफ्टी डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचाता है, और इसमें एक शॉर्ट वायर इंसुलेटिंग मटेरियल में डाला जाता है, ताकि जब वो ओवरफ्लो हो इलेक्ट्रिक करंट तो वो जल जाए, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उससे अगला जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट था वहीं पे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है MCB, स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। MCB का फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. MCB क्या है, तो ये भी एक फ्यूज़ की तरह ही है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑफ कर देता है जब भी उससे ओवर पावर का इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहता है, तो वो MCB जो है ऑन रहता है। तो जब हेवी इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, मीन्स कि MCB अगर ऑन है तो वो ऊपर की ओर होता है, तो ऑफ़ होने के लिए उसको नीचे करना पड़ता है, ऑफ़ करने के लिए नीचे की ओर करना पड़ता है। तो जब भी ओवर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वो खुद ब खुद नीचे की ओर मीन्स कि ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये पॉइंट भी हम लोग देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर से पास होता है तो वो वायर जो है मैग्नेटिक एक्टिविटी शो करता है। दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हांस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो हांस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने इसको ऑब्जर्व किया। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो ये एक
सॉरी, मैं नीचे वाले पॉइंट को देख रही थी। अ करंट कैरिंग कोइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. तो ये क्या है कि आप कॉइल को पीस ऑफ आयरन के चारों ओर रैप करते हो, मतलब कि मोड़ते हो और उसमें करंट पास करते हो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। वो जो पीस ऑफ आयरन है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बट वो इलेक्ट्रिक के थ्रू उसको मैग्नेट का मैग्नेटिक एक्टिविटी कराने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रिक पास करके उसको ये मैग्नेट का रूप दिया जाता है, मैग्नेट की तरह उसको वर्क कराया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ वायर wood on a soft iron core used to separate magnetic material from the junk. Doctor used tiny electromagnets to take out small piece of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो डॉक्टर कभी कभी एक्सीडेंट में आपके आँख में या फिर किसी भी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट में अगर मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, ये सब आपका निकेल हो गया, ये सब अगर आपके बॉडी में कहीं चला जाता है तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। फिर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े, जब किसी भी लोहे के सामान को अगर उठाना है तो बड़े बड़े क्रेन वगैरह लगा करके उसको उठाया जाता है, तो उस केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उतना बड़ा चीज़ को उठाने के लिए बड़ा मैग्नेट आपको नेचुरली नहीं मिल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है और उससे उस भारी भरकम आयरन रॉड को उठाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी से जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो टेबल जो दिया गया है ये सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो आपका ये हॉरिजेंटल टी की तरह है, एक आपका थोड़ा डार्क होगा, एक लाइट कलर में होगा। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल है। फिर स्विच का सिंबल ये है, ये ऑन स्विच है, और ऑफ स्विच में आपका टच नहीं करेगा, वो आधा ऊपर रहेगा। बैटरी का ये आपका सिंबल है। फिर आपका वायर हो गया, वायर का सिंबल स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से कंपोनेंट का सिंबल है इलेक्ट्रिक सर्किट का। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज connected to main circuit on your own. You may, however, visit an electric repair shop and compare the burned out fuses with the new ones. क्या बोला जा रहा है कि कभी भी कनेक्टेड सर्किट से फ्यूज़ जो जुड़ा हुआ है उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए या फिर छूना नहीं चाहिए। अगर आप कभी उसको कुछ करना चाहते हो, बदलना चाहते हो या फिर खोलना चाहते हो, तो इससे पहले आप एक इलेक्ट्रिक शॉप विज़िट कीजिए जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। उस शॉप में जाइए और वहाँ पे देखिए कि फ्यूज, अगर जला हुआ फ्यूज उनके पास है तो दिखाने को बोलिए कि कैसे वो दिखता है, और एक न्यू फ्यूज़ को देखिए वो कैसे दिखता है और उसको कंपेयर कीजिए, ये बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट है
One reason for excessive current in electrical circuits is the direct touching of wires. This may happens if the insulation on the wires has come off due to wear and tear. This may cause a short circuit. Another reason for excessive current can be the connection of many devices to a single socket. This may cause overload in the circuit. You might have read reports in newspaper about fire caused by short circuit and overload. तो मेन रीज़न क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट फ्यूज़ के जलने का, ओवरलोड होने का, कि एक ही सॉकेट में, जैसे हम लोग मल्टी सॉकेट वाला बोर्ड लगा करके और ढेर सारा इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सॉकेट लगा दिए, एक प्लग हम लोग मेन प्लग में लगा करके और मल्टी सॉकेट वाले जो आता है एक्सटेंशन बोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें हम लोग एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में ढेर सारा डिवाइस जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये आपका शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर आपका एक्सेसिव जब करंट फ्लो हो जाता है तो ओवरलोड हो जाता है। ये दो मेन रीज़न है। एमसीबी का फिगर आप देख सकते हैं, ये है आपका एमसीबी। ये अभी ऑफ मोड में है। ये जब ऊपर इधर रहेगा तो आपका ऑन मोड में आएगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं। दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCBs are increasingly being used in place of fuses. These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. You turn them on and the circuit is once again complete. Look for ISI mark on MCBs also. तो यही है MCB जो आजकल बोर्ड्स में या फिर आप मेन बोर्ड जहाँ पे होता है आपके घर में, अगर मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा वहाँ पे आपको इस तरह के ढेर सारा MCB देखने को मिलेगा। फिर आजकल जो आपका न्यू अभी मोटर का जो ये आता है बोर्ड आता है जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं वाटर मोटर को, वो उसमें भी ये वाला MCB ही दिया रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है। फिर हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स। बैटरी जो है क्या है, तो दो और दो से ज़्यादा सेल को जब जोड़ते हैं तो उसको बैटरी कहते हैं। सर्किट डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी हो गया। इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक के थ्रू बेल बजता है। एक होता है पीट पीट कर बजाने वाला बेल और ये होता है इलेक्ट्रिक बेल। जब इलेक्ट्रिक आएगा तो वो बेल बजेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, जो इलेक्ट्रिक के थ्रू मैग्नेट बनाया जाता है। फ्यूज हो गया, जो सर्किट को ब्रेक करने का और फिर सर्किट को स्टार्ट करने का जो आपका मटेरियल है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब करंट फ्लो होता है तो वायर गर्म हो जाता है, तो इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। उसी को हम लोग ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, इट इज़ convenient to represent electric components by symbols. Using these, an electric circuit can be represented by a circuit diagram. When an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of current. This effect has many applications. Wires made from some special materials melt quickly and break when
large electric currents are passed through them. These materials are used for making electric fuses, which prevents fires and damage to electric appliances. When an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. Electromagnets are used in many devices. तो इस प्रकार से आपका इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, फिर इलेक्ट्रिक डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, ये ऑन है ऑफ है, फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या क्या है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, फिर ये सिंबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये आपका 14 चैप्टर ख़त्म होता है। आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओ। धन्यवाद।